टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अजीब शहर है। शहर तो कहीं से लगता ही नहीं है, पागल खाना लगता है या फिर जंगल, जहाँ पे हर किसी को दूसरे से खतरा है। अपना पेट पालने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। नई पागल गधी थी जो इस फरेबी की बातों में आ गई। अगर वो झूठा है तो तुम कौन सी सच्ची हो सकीना? तुमने तो अपनी माँ से झूठ बोला है, जिसने तुम्हें सिर्फ सच बोलना सिखाया था। ये लो, बेच दो उसको। Hello, sir. I'm really sorry for what I did. Can you please forgive me? मैं कैसे भेज सकता हूँ शाबी? What's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? करना पड़ेगा। मक्खी को मारने के लिए गुड़ डालना पड़ता है। दो मुझे फोन। दो। जवाब आए तो संभाल लेना। अब किसी भी किस्म की हिमाकत की कोई गुंजाइश नहीं है। बी ब्रेव। सचमुच जा रही है? कम से कम मेरे हर काम में सच होता है। तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये रख लेना, वापस सामने जाओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ये सच नहीं है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और फिर भी तुम साथ छोड़कर जा रही हो। भूलने की कोशिश करूंगा मैं। इनकार मत करना। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? ये तो मुझे पहले भी करना ही था। तुमने भी इनकार किया। मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं। झूठ क्यों बोला था? ये झूठ सिर्फ तुमसे नहीं बोला, मैं हमेशा से बोलता आया। रोज सोचा कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन
हिम्मत ही नहीं हुई। और जब बताया तो लगा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ा हूं। वकार, अगर मैं तुमसे वजह पूछूं तो बताओगे मुझे? अगर तुम पूछोगी तो तुम पहली इंसान होगी जिसे मैं अपना सच बताऊंगा। तो फिर सच बताओ, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपने छोटे भाई से पूछते क्यों नहीं हो? तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है और तुम खड़े होकर नामर्दों की तरह तमाशा देख रहे हो। सच बोल वकार, ये क्या कह रही है? भाई मेरी बात की यकीन करिए, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं कसम उठाता हूँ। सच बोलने का कह रहे हो तुझसे मैं? खुदा की कसम उठाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, भाभी झूठ बोल रही है। हाय रब्बा, कोई अपनी बेइज्जती खुद करवाता है? कभी सुना है किसी औरत ने अपनी इज्जत पे खुद बात की हो, वो भी झूठ? भाई आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? भाभी झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन तो करें। वकार, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाई क्या कर रहे मारो हो? इसको, मारो, मारो। मारो इसे, मारो, मारो। और बस फिर मुझे एहसास हुआ कि सच से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। लोग सिर्फ उसे सच मानते हैं जिस पर उनका यकीन हो, या फिर जो उनके दिल में। जवान औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। फिर मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी मौत था। लेकिन तुम बताओ कि लोग कैसे यकीन कर लेते मेरी बात का। बस फिर मैंने इरादा कर लिया कि अब सच नहीं बोलूंगा। मेरे भाई ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग टूट गई। कुछ अरसे के लिए सचमुच घबराहट आ गई थी और फिर कुछ अरसे के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने महसूस किया कि लंगड़ाहट के साथ साथ लोगों की हमदर्दी भी चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया कमजोर लोगों पर कितना तरस खाती है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता है, इसलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते हैं। बस फिर मैंने भी इस बात को सच मान लिया कि मैं लंगड़ा ही हूं और बस झूठ बोलना शुरू कर दिया मैंने। ये सच है कि मुझे अपने काम में भी इसमें मदद मिली। एक लंगड़े को देखते ही लोग गाड़ी रोक देते थे लिफ्ट देने के लिए। फिर मुझे तुम मिल गई। और मुझे एहसास हुआ कि जिस प्यार और तवज्जो की मुझे तलाश थी वो तो मुझे ऐसे ही मिल गया। जब तुम्हें सच पता चला तो एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत हो गया सब।
मुझे झूठ पर ही रहना चाहिए था। क्योंकि सच्चाई की जीत तो सिर्फ कहानियों में ही होती है ना? परेशान क्यों हो? कोई मसला है क्या? नहीं, परेशान नहीं हूं, ठीक हूं। खाक ठीक हो? पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। कोई बात है? मुझसे ना छुपाया करो। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह समझता हूं, असली बेटो। मगर नहीं, असली नहीं हो सकते तुम। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अच्छा महसूस होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मुझे ख्याल आता है कि काश तुम मेरे असली बेटे हो। आप इजाजत दें तो मैं जाऊं, एक जरूरी काम याद आ गया। जाओ, मगर झूठ बोलकर नहीं इस तरह। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई काम वाम नहीं है, बस तुम जाना चाहते हो तो जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने फिर कहा, झूठ बोलकर नहीं जाना। जाओ ना, इस तरह जाओ कि वापस भी आ सको। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद आना होगा, खुद। शमीम साहब, ये पेपर पढ़ लीजिएगा मेरे जाने के बाद। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी आपकी बच्चों से बात नहीं हुई, उनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सब कुछ मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। मुझे लगता है देर करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। मेरे को समझा नहीं। 1 घंटे में मेरी बस निकलने वाली है और तुम काम कर रहे हो। छोड़ने नहीं जाओगे मुझे? ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं तो नहीं रुकूंगी।
लेकिन मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना, वो जाने वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या समझूं मैं? खत्म हो गई मोहब्बत। रोकोगे नहीं मुझे? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुक जाओगे, और अगर तुम रुक गई तो अपनी मां से मेरी बात कैसे करोगी? मैं सीधे भी नहीं हूँ। लंगड़े। अब तो ना मैं लंगड़ा हूं और ना ही मेरी मोहब्बत। तुम जल्दी से वापस आ जाओ ताकि हम सारी जिंदगी साथ चल सकें, वो भी लंगड़ाए बगैर। वैसे वादा कर लिया तुमने जल्दी आने का? चले? ऐसे शादी में देख लिया तो? हम डरते हैं क्या किसी से? लंगड़ा के दो। जल्दी आने का वादा किया तुमने, वादा खिलाफेगी तो मर जाऊंगा। ऐसी बात नहीं करना, अच्छा नहीं होगा। शमीम साहब, शमीम साहब, शमीम साहब, शमीम साहब उठे, शमीम साहब उठे, शमीम साहब। हाँ शमीम साहब। क्या ख्याल लग रहे, मर गया हूं? मैं नहीं मरा। अरे मैं कोई टीवी के खेल का कोई अब्बा हूं जो जरा सी बात हुई इधर से अब्बा लुढ़क गए। मेरी कोई हीरोइन है जो मेरे जनाजे पर सफेद कपड़े पहनकर रोएगी ताकि रेटिंग बढ़े। शमीम साहब ड्रामा तो आपने कर ही दिया। अरे मैं वाकई में डर गया था। सोचा तुमने? तुम डर क्यों गए? जरा सा तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूं और तुम डर गए, और मेरे बच्चे मेरे जनाने की वीडियो देखकर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। जरा सा झूठ तुम्हारे जमीन पर बोझ बन गया, और ये साला साल में मेरे बच्चे मुसलसल अरे उनके जमीन को झंझोड़ने वाला कोई नहीं, कोई क्यों नहीं झंझोड़ता मेरे बच्चों को। एक बात बताओ तो, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे, क्योंकि जो तुम बातें मुझसे करते तो मेरे बच्चे कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं परेशान नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम भी परेशान हो। अगर आपको ये पता था तो आपने ये ड्रामा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस खत को छोड़कर यहां से जा नहीं पाओगे। तुम खड़े होकर देखोगे कि इस बुढ़े के दिल पर क्या गुजर गई। तुमने ऐसा किया। तो आपने क्या सोचा है? किस बारे में?
अपने बच्चों को किस तरह से बुलवाएंगे? मेरा मतलब है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं भूल रहा हूँ। वो खुद आएंगे, खुद खुद। देख लेना। अब क्या करने वाले हैं आप? ये अभी नहीं बता सकता, मगर देख लेना तुम। मेरी इस बात का यकीन करो कि इस बार मेरे बच्चे खुद आएंगे और उन्हें आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शमीम साहब कैसे? उनको तो लगता है कि आप मर गए हैं। जाओ जाकर उनको बता दो कि उनका अब्बा अभी मरा नहीं। कहानी तो इसी तरह आगे बढ़ेगी भाई। कुछ भी नहीं बदला तुम में नूरी, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही नाजुक और उतनी ही मजबूत भी। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करने लगे हो आसान। किसको पढ़ रहे हो आजकल? तो तुम्हें याद है कि मैं किताबें पढ़ता था, और ये भी ठीक समझा तुमने कि अब किताबों के साथ कुछ ज्यादा वक्त गुजरता है। किसी दिन चक्कर लगाओ ना, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। तुम हैरान रह जाओगी कैसी कैसी नायाब किताबें जमा कर रखी हैं मैंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। अच्छा सुनो, मैं कोई किताबें देखने नहीं आऊंगी, सिर्फ तुमसे मिलने आऊंगी और आंटी से। अच्छा सुनो, आंटी कैसी हैं? उनको मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस आओगी ना? अभी से कैसे कह सकती हूँ? मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चाहो ना चाहो किसी का इंतज़ार तुम्हें ज़रूर खींच लाएगा। आपको कैसे पता? मुझसे ना कुछ छुपा नहीं रह सकता, सब पता है मुझे। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने मुझे अपने राज में शामिल नहीं किया, वरना मुझे तो पहले दिन से अंदाज़ा है। वक़ार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, लेकिन इससे भी ज़्यादा तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, रुको मैं लेकर आती हूँ। रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। इतना लंबा सफ़र नहीं है जितनी आपने तकलीफ कर दी। सफ़र शुरू होने से पहले हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो लंबा होगा या मुख्तसर। अरे रखो। अपना बहुत ख्याल रखना। आपने अल्लाह हाफ़िज़। चल। देखो, तुमने मुझे कन्विंस किया तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है,
और कसम से पहली बार लगा कि तुम मेरे दिल का हाल जानते हो, इसीलिए तो। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो मुझे कहा था कि मुझे हसान को एक मौका देना चाहिए, तो मैंने दे दिया। मैंने कब ऐसा कहा था? अरे अली झूठ मत बोलो, तुमने ही तो कहा था मुझसे। अब तुम ही लेकर जाओगे मुझे उसकी तरफ, बस मैंने कह दिया तुम्हें। मैं कैसे जा सकता हूँ वहां? क्योंकि मैं कह रही हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे ना कर ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही वापस आऊंगी, बस मैंने कह दिया तुम्हें, बस। ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही इंतजार करूंगा तुम्हारा। कितनी देर लगेगी तुम्हें वापस आने में? आ जाऊंगी जल्दी, अगर थोड़ी देर होगी तो इंतजार कर लेना। इंतजार ही तो कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी बस 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। देर मत करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले जल्दी करो। नहीं, बस मैं यूं ही ठीक हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं तैयार होके आती हूँ, बस आ जाना जल्दी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बस जल्दी आ जाना। अच्छा किया जो तुम वापस आ गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझसे किसी ने मिसबिहेव किया हो और वो उल्टे कदमों चल के वापस ना आया हो। एनीवेज, गुड डिसीजन। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। अब भी क्या सिर्फ सर ही कहोगे? फिर आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या कहना चाहिए आपको। आप ये तुम डिसाइड करो, मगर जो भी कहो कहो प्यार से मेरी जान। जी जान। हाय, जान कह के तो तुमने जान ही निकाल दी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। ओ गॉड गुलरेज, भूल जाओ सब कुछ, समझो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे, कॉफी, या फिर कहीं चले? मेरे ख्याल है कहीं चलते हैं। टू क्लेवर, बात बहुत जल्दी समझते हो, चलो। हाँ हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ।